एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे अपार इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ल्यूब्रिकेंट कंपनी जो इंडिया के टॉप कंडक्टर्स, स्पेशलिटी ऑयल, केबल और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल में काम करती है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का ओवरव्यू। Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो उसके हाईलाइट्स देखेंगे हम लोग। डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे और उसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लेवल में इसमें एंट्री लेनी चाहिए, कंपनी में क्या बिजनेस अपडेट है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 140 कंट्रीज के अंदर हाईली ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है ऑफ कंडक्टर्स, वाइड वैरायटी ऑफ केबल्स ये सप्लाई करती है, स्पेशलिटी ऑयल जो यूज होता है गाड़ियों में, अलग अलग चीजों में, पॉलीमर, ल्यूब्रिकेंट, ये सारी चीजें ये प्रोडक्शन करती है, इसका मैन्युफैक्चर करती है। और ये 1958 से स्टैब्लिश हुई है, तब से लेके अभी तक ये आप देख सकते हो। स्पेशलिटी ऑयल, ये कंडक्टर्स यानी कि जो आपको दिख रहे हैं वायर्स वगैरह, वायर जहाँ से सप्लाई होता है। फिर यहाँ पे केबल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। देन यहाँ पे टेलीकॉम सोल्यूशन देख सकते हो आप ये स्क्रीन पे। पॉलीमर्स ये यूज होती है गाड़ियों में। ऑयल जो है लुब्रिकेंट, ये यूज होता है इंजिन्स में। देन यहाँ पे स्पेशलिटी ऑटोमेटिव्स, ये भी इंजन में यूज होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है, इसके ऊपर काम करती है। ये रिजल्ट्स 29 जुलाई को ये नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स आने के बाद में हम लोग देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या था। तो पहले हम लोग कवर करेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। यहाँ पे इनका वर्टिकल जो है कंडक्टर डिवीजन हाइलाइट्स, तो उसके रिजल्ट्स देख लेंगे कैसे आया है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंडक्टर्स का आया है 43.9% का ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस में गया है ये। वॉल्यूम जो इसका है मिलियन टन का, तो ये इंक्रीज हुआ है 17.5% से, जो कि काफी अच्छा है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये माइनस में गया है। एबिडा 33.2% का है और यहाँ पे देखेंगे तो कम हुआ है। एबिडा पर मिलियन टन का 13.4% का है और प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 5.4% से ग्रोथ है इसमें। एबिडा मार्जिन जो है वो माइनस में गया है और प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 0.4% का है, तो ये अच्छा है इसका। अब यहाँ देखेंगे स्पेशलिटी ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट डिवीजन के अंदर जो भी अमाउंट है क्रोर्स में है, ईयर ऑन ईयर चेंज है एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है स्पेशलिटी ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट का, माइनस में गया है, -0.2% से डाउन हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो 1% से इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम देखेंगे 8.1% से इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर से -0.2% से डाउन हुआ है। एबिटडा इसका 9.1% से इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी शानदार है। एबिटडा पर लीटर यहाँ पे देख लेंगे 1% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो 19% से इंक्रीज हुआ है। एबिटडा मार्जिन इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल वॉल्यूम जो है वो ग्लोबली ग्रो हुआ है 7.4% से वर्सेस लास्ट ईयर। फिर ऑटोमेटिव ऑयल वॉल्यूम Q1 FY25 में 8.4% का था एंड द इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है 15.9% का Q1 FY26 में, तो ये भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। देन एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है रिवेन्यू का वो स्टैंड हुआ है 36% का इन Q1 FY26 और पहले कितना था 45% का, तो ये डाउन हुआ है। एबिटडा पोस्ट ओपन पीरियड फॉरेक्स ग्रो 9% से इंक्रीज हुआ था Q1 FY25 में टू रीच 105 करोड़ और एबिटडा पर लीटर यहाँ पे देखेंगे तो 7004 करोड़ का है यहाँ पे। इसका नेक्स्ट डिवीजन है केबल डिवीजन। केबल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36% से इंक्रीज हुआ है, काफी शानदार है। प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे 0.6% से इंक्रीज हुआ है, ये भी नंबर है क्रोर्स में। और एबिडा 32% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर वाइज देखेंगे तो माइनस में गया है ये। एबिडा मार्जिन इसका माइनस में है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी माइनस में। और पेंडिंग ऑर्डर जो देखेंगे हम लोग, इसका है 1653 करोड़ का इसका पेंडिंग ऑर्डर अभी भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। सेल्स 27% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रीवियस क्वार्टर से डाउन हुआ है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 27% से इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर वाइज डाउन हुआ है।
टोटल इनकम 27% से इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर वाइज ये डाउन हुआ है। एक्सपेंसेस कंपनी के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये इंक्रीज हो गया है। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सारी चीजें तो इंक्रीज होंगी। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का इंक्रीज हो गया है 27.2% से एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.3% से ये डाउन हुआ है, जो कि ठीक है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% से इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.6% से इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस ऐड करके यहाँ पे देखेंगे तो 29.8% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर बहुत ही ज्यादा खराब आए हैं। फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे तो मार्केट कैप 35,278 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है ये। स्टॉक का पी है 40 और इंडस्ट्री पी है 41, तो इंडस्ट्री पी से ये अभी भी थोड़ा सस्ते में मिल रहा है। ROCE है 32 का और ROE 19% का है, ये काफी अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। प्राइस बुक वैल्यू देखेंगे तो 1121 का है, बहुत ही ज्यादा हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.83 का। डेट टू इक्विटी कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। करंट रेशियो 1.47 का है। क्विक रेशियो 0.95 का है, तो ये भी काफी अच्छा है। ईवी एबिटडा 20.3 का है। इसमें से एफआई ने प्रॉफिट बुकिंग की है 0.81% का। पीजी रेशियो है 0.83 का, तो ये भी ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के काफी अच्छे हैं। पेयर कंपैरिजन में देखेंगे, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जी, अपार इंडस्ट्री थर्ड नंबर पे आती है मार्केट कैप के हिसाब से। मैंने वारी एनर्जी का रिजल्ट कवर किया है, प्रीमियर का रिजल्ट कवर किया है, देन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये तीनों वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत ही शानदार कंपनी है। Q1 FY26 के जो रिजल्ट्स आए हैं पूरे कवर किए हैं, बिजनेस एक्सपांशन जो कुछ भी है सारी चीजें मैंने कवर की है वीडियो में, तो जाके जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसा लगा है। अभी अपार इंडस्ट्री का मार्केट कैप के हिसाब से ये थर्ड नंबर पे आती है। इसका ROCE देखेंगे तो 32.09 का है, जो कि काफी शानदार है। सेल्स क्वार्टरली देखेंगे ये भी काफी अच्छा है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टरली ये भी काफी अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट में पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, सेल्स 2022 का जून में यहाँ पे 3093 करोड़ का था और अभी ये इंक्रीज होके जून 2025 में 5104 करोड़ का हो गया, तो बहुत ही अच्छे से ये इंक्रीज हुआ है। मार्च में इसका ज्यादा था और जून में इसका थोड़ा सा सेल्स कम हुआ है। उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और अभी हो गया है 452 का। तो प्रीवियस से देखेंगे तो कम हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, ज्यादा कम भी नहीं हो रहा है और ज्यादा भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 9 10 और यहाँ पे 8 के रेंज में ही घूम रहा है ये। नेट प्रॉफिट इसका 263 करोड़ का हो गया है, पहले कितना था इसका 122 का, तो काफी अच्छे से ये भी इंक्रीज हुआ है। देन ईपीएस भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, तो अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का है 26% का, ट्रेलिंग 12 मंथ का है 20% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का है 48% का एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का है 6% का। तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत कम हो गया है, सेल्स अभी भी अच्छा है, तो इनकेस तो आगे चल के कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है क्योंकि सेल्स कंपनी के पास अच्छा है। तो अगर इसने अच्छे से काम किया, टाइम टू टाइम इसका जो काम है डिलीवर किया, तो इसने प्रॉफिट जरूर जनरेट करना है। बैलेंस शीट देखेंगे, इक्विटी कैपिटल यहाँ पे 40 का हो गया है। रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। बोरोइंग देखेंगे, बोरोइंग भी कंपनी के इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन अगर आप रिजर्व से कंपेयर करोगे बोरोइंग बहुत ही ज्यादा मिनिमम है यहाँ पे। फिर टोटल लाइबिलिटी भी इंक्रीज होते जा रही है, कंपनी के खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही कंपनी के एसेट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अच्छा किया है कंपनी ने 219 करोड़ का।
पहले के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा इंक्रीज किया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो देख लेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का 1291 का हो गया है। पहले के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव में आ गया है और बहुत अच्छा यहाँ पे प्राइस भी जनरेट हुआ है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है इसलिए ये माइनस में है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो फाइनेंस भी कर रही है कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो ये सारी चीजों को प्लस माइनस करके इसका आता है नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो इसका अभी इंक्रीज हो गया है पहले के कंपैरिजन में। पहले 85 करोड़ का था और अभी हो गया 103 करोड़ का। तो नेट कैश फ्लो भी कंपनी ने अच्छा जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे 57.77 का हो गया और काफी टाइम से ये इतना ही है, कंसिस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। एफआई ने यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग चालू की है, ये एक इसका नेगेटिव साइन दिख रहा है। और अभी यहाँ पे 11.55 का था मार्च 2024 में, और अभी इसने एवरी क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा कम करके 9.06% का यहाँ पे हो गया है। डीआई ने देखेंगे तो डीआई ने यहाँ पे इंक्रीज किया है कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ पे मार्च 2025 में कम किया था और वापस से इसने जून 2025 में 21.79 का हो गया। तो यानी डीआई ने यहाँ पे ऐड किया है और एफआई ने यहाँ पे सेल किया है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे कम हो गया, तो एफआई यहाँ से सेल कर रही है, पब्लिक सेल कर रही है, लेकिन डीआई यहाँ पे बाय कर रही है। तो ये था कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल्स देख लिया हम लोग ने, रिजल्ट देख लिया है। अब तक आपको ये कंपनी का नंबर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये आगे चल के अच्छा पोटेंशियल है इसमें और अच्छा रिटर्न दे सकती है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट जरूर कीजिएगा, सो दैट बाकी लोगों को भी समझे। क्या आपको ये फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे, या ऑलरेडी आपके पास है ये कंपनी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम लोग चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे। ये देखो, ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट। अपार इंडस्ट्री का अमेजिंग चार्ट है ये। इस लेवल से लेके यहाँ तक देखो 1896% का रिटर्न दिया इसने। ठीक है, कितने साल में? 2022 में है, जुलाई में। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे इस पीक पे जाने के बाद में करेक्शन आना तो बनता ही है, तो इसमें ये 61% का करेक्शन आया, जो कि बहुत ही बड़ा करेक्शन है। जिसने भी इधर पैसा बनाया है, मतलब ये स्टॉक का प्राइस था, अब देखोगे 297 रुपीज का ये प्राइस था, फिर आया 700, फिर 1600, अभी ये आ चुका है 11,000 के प्राइस पे। 11,000 के प्राइस को इसने टच किया, हाई बनाया था अगर आप देखोगे कैंडल पे, तो 11,779 का इसने हाई बनाया था। एंड फिर इसने करेक्शन देने के बाद में 4,000 पे आया ये। मतलब आप सोचो 11,000 से ये 4,000 पे आया, एंड अभी यहाँ से इसने रिवर्स लिया है और यहाँ से रिटर्न आ चुके हैं। यहीं से यहाँ पे ही देख लेंगे 105% का इसने रिटर्न दे दिया है। अब क्या लगता है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। डेली चार्ट देख लेते हैं इसका। ये है 29 जुलाई, जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उस दिन इसने 11% का यहाँ पे अपसाइड दिया था, एंड उसके नेक्स्ट डे से ये कंटिन्यूसली 3 दिन से करेक्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 जुलाई, एंड यहाँ पे 31 जुलाई, और यहाँ पे 1 अगस्त। 3 दिन से इसमें करेक्शन आ रहा है। अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना रहेगा तो कौन से लेवल पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, यहाँ पे या यहाँ पे? ये किसका सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे? तो कमेंट करके बताओ कि कौन से लेवल पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, डीआई भी इसके अंदर एवरी क्वार्टरली बाय कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव साइन है कि एफआई इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था इसमें, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। 1,000 का जो कंपनी का प्राइस था, स्टॉक का प्राइस था, वो जा चुका है 11,000 पे। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, क्योंकि अब वो कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये और उतने रिटर्न्स बना के देगा। 1,000 का मल्टी बैगर रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो जो भी इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट बुक करेंगे और वो ऐसी कंपनी ढूंढेंगे कि अभी वो नेक्स्ट मल्टी बैगर
ढूँढना स्टार्ट करेंगे कि कौन से कंपनी के अंदर वो पैसे को वो यूज़ कर सके। तो सिमिलरली यही कहानी है इस कंपनी की। इसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं, इसके लिए इसमें से प्रॉफिट बुकिंग हो गई है और बुकिंग होगा ही होगा। कोई भी कंपनी का अगर आप प्राइस उठा के देख लो, अगर उसने स्ट्रेट रैली बनाई है तो उसमें करेक्शन आता ही आता है। आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, किसी भी कंपनी को उठा के देख लो। आप बीबीएल को ही देख लो फॉर एग्जांपल, कितना अच्छा इसने ट्रेंड बनाया था एंड फिर उसमें करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, राइट? तो कौन से लेवल पे बाय करना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा करेक्ट होना चाहिए एंड फिर इसमें ऐड करना चाहिए, अदरवाइज़ अभी इससे थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस प्राइस पे खरीद लिया, 8000 की प्राइस पे और फिर उसमें करेक्शन आया, तो करेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसने 105% का रिटर्न दिया है कुछ ही महीनों में। मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो मंथली चार्ट यहाँ पे स्ट्रेट था और यहाँ से 630 के लेवल पे था मार्च मई 2022 में एंड अभी मई 2022 में ये इस लेवल पे था एंड यहाँ पे आया 1400% का रिटर्न दिया इसने, राइट? फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कंटिन्यूअसली 3-4 महीने ये इसमें करेक्शन आया एंड यहाँ पे अब देखो 58% का यहाँ पे करेक्शन दिया एंड देन वापस से इसने बहुत ही अच्छा रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे भी जिसने जो लॉस में था उसने अच्छे खासे यहाँ पे थोड़ा बहुत तो रिकवर कर ही लिया है। अब थोड़ा-सा ही बचा है, वो भी कितना बचा है यहाँ पे देखो, 31% का करेक्शन अभी सिर्फ बचा है। ये भी कवर हो सकता है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।